हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी आयतन प्रतिशतता से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने आयतन प्रतिशतता से रिलेटेड डिफिनेशन और इसका फार्मूला सीखा था और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि आप दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे जो दिख रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग में थोड़ी मिस्टेक के कारण वहाँ पर मैं न्यूमेरिकल जो है आपको लगाना भूल गया था। तो वही न्यूमेरिकल जो है मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। आप इसको देखकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, तो मैं इसको करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 50 मिली एसीटोन, जिसका सूत्र होता है C3H6O को 150 मिली पानी में मिलाने पर बनने वाले विलयन में एसीटोन की आयतन प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 जो दिया गया है, 50 ml एसीटोन जो है वो विलेय पदार्थ है यहाँ पर दिया गया है, और 150 मिली जो है पानी है, यानी जल कह सकते हैं। तो जल जो होता है मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है, जिसमें भी जल इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पर वाटर की बात की गई है। तो जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, जिसकी मात्रा अल्प हो या फिर अधिक हो उसको हम सार्वत्रिक विलायक यानी विलायक ही एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो जल होगा वो विलायक होगा और जो एसीटोन होगा यानी 50 ml जो एसीटोन होगा वो होगा विलेय होगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर एसीटोन की आयतन प्रतिशतता पता करनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सोल्यूशन डाल के आप लिखिएगा इसका आंसर। सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आप लिख लेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं विलेय पदार्थ का आयतन दिया गया है आपको यहाँ पे। विलेय पदार्थ का आयतन जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल va से, जो कि दिया गया है 50 ml दिया गया है। और यहाँ पर आपको विलायक दिया गया है, यानी सार्वत्रिक विलायक जो होता है जल है, इसकी वैल्यू दी गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का आयतन। विलायक पदार्थ के आयतन को मैंने आपको बताया था, विलेय के आयतन को हम स्मॉल va से प्रेजेंट करेंगे और विलायक के आयतन को स्मॉल vb से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्मॉल b इज इक्वल टू में 150 और ये कितना हो जाएगा ml में इसको व्यक्त करते हैं। अगर हमको संपूर्ण विलयन की कैलकुलेशन करनी है, यानी हमको संपूर्ण विलयन पता करना है, तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बता रखा है कि जो विलेय और विलायक को हम ऐड कर देते हैं तो हमको संपूर्ण विलयन पता चल जाता है। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पर विलेय की वैल्यू दी गई है और विलायक की वैल्यू दी गई है। अगर हम इसको दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर हमको संपूर्ण विलयन पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संपूर्ण विलयन जिसको हम लोग कैपिटल V से प्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्मॉल va प्लस में स्मॉल vb को ऐड कर देंगे, यानी विलेय और विलायक को ऐड कर देंगे तो हमको संपूर्ण विलयन पता चल जाएगा। तो स्मॉल va यानी विलेय पदार्थ कितना है 50 है और प्लस में विलायक कितना है 150 ml है। तो यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 ml जो है ये आ जाएगा संपूर्ण विलयन। तो अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है आयतन प्रतिशतता का। आयतन प्रतिशतता का फार्मूला जो होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ स्मॉल v। यहाँ पर ये स्मॉल v है अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू में स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V और इंटू में 100 रहेगा आपका, इंटू में 100 हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर आप स्मॉल v की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है, जिसकी भी कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एसीटोन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो एसीटोन की जितनी भी मात्रा दी गई है, यहाँ पर 50 ml दी गई है मात्रा, तो आप यहाँ पर इसकी स्मॉल v की जगह पर जो है एसीटोन की जो है जितनी मात्रा दी गई है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर स्मॉल v की मात्रा दी गई है 50 अपॉन में यहाँ पर संपूर्ण विलयन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 200 ml। तो ये हो जाएगा 200 और गुणे में ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ से 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V जो आ जाएगा ये हो जाएगा 25%
स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी ये जो परसेंटेज आई है ये आपकी एसीटोन की परसेंटेज रहेगी, जिसका फार्मूला होता है C3H6O, जो कि एसीटोन को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एसीटोन की जो आयतन प्रतिशतता होगी वो 25% आ जाएगी। इस प्रकार से जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत ही ईजी फॉर्मेट में आपको मैंने बता रखा है, तो आप सभी लेक्चर्स को देखकर सीख सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।